जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री जिला पर। और जैसा कि अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है और जो लोग बेसब्री से एमपी डीएलएड के 5th राउंड का वेट कर रहे थे। तो भाई साहब, आपका वेट ख़त्म हुआ और 5th राउंड के लिए जो डेट है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन 5th राउंड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया, ठीक है। एंड 1 सितंबर तक, 29 से लेकर 1 सितंबर, मतलब आपके पास कल परसों, मतलब आज 29, 30, 31 और 4 दिन रहेंगे आपके पास। इन्हीं 4 दिनों में आपको अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेना है, ठीक है। माइनॉरिटी कॉलेज की बात करें, अगर आप माइनॉरिटी कॉलेज के लिए जाना चाहते हैं तो माइनॉरिटी कॉलेज के लिए आपके पास भी अगेन चॉइस फिलिंग का मौका है। चॉइस फिलिंग ओनली फॉर माइनॉरिटी कॉलेज 3rd राउंड, ठीक है। पोर्टल चार्ज कुछ आपका रहेगा 100 रुपीज़ के आसपास। चॉइस फिलिंग का आपका चार्ज 100 रुपीज़ रहेगा और रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं किया, फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो इसका चार्ज 50 रुपये रहेगा। 1 तारीख लास्ट डेट है, सभी साथी ध्यान रखें। 4th राउंड का जो रिज़ल्ट आया था उसके बाद से काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था कि 5th राउंड नहीं आएगा, ठीक है। 5th राउंड को लेकर के बहुत सारे लोगों ने ऐसे उल्टे सीधे कमेंट भी कर रखे थे। जिनको कुछ अता पता नहीं रहता वो लोग भी आके कमेंट ठोक देते हैं, नहीं आएगा नहीं आएगा। भाई, मैंने क्लियरली कहा था कि मतलब कम 50-50% चांसेस हैं और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हाँ आएगा ही आएगा। तो वो खैर छोड़िए। सो अपने अपने एक्सपीरियंस की बातें, अपने अपने नॉलेज की बातें, ठीक है। यहाँ तक कि अभी कॉलेज वालों को तक नहीं पता था कि मतलब 5th राउंड आएगा कि नहीं आएगा। मैक्सिमम कॉलेज वाले तो खुद ही डाउट में थे। कोई बात नहीं। तो अभी क्या है कि बात ये है कि 5th राउंड आ तो गया, रजिस्ट्रेशन कर तो देंगे सर, लेकिन फिर वही है कि मतलब कितने % वाले बच्चों का हो जाएगा, किनका नहीं होगा, परसेंटेज का पूरा गेम, ठीक है। तो इसको समझना पड़ेगा। तो देखो यार, लास्ट टाइम 74% प्लस वालों का हुआ है मैक्सिमम, जहाँ तक मुझे जानकारी है। 74% वालों का मैक्सिमम एडमिशन हुआ है, ठीक है, उनको कॉलेज मिला है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार जो है थोड़ी वही कोई 70% के आसपास, 70, 72 के आसपास अगर आपका रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि कॉलेज भाई सोच समझ के चूज़ करना, क्योंकि कॉलेज मिलने तक ही नहीं है। एक बात ये भी ध्यान रखना, कॉलेज मिलने तक ही नहीं है। जो ये लोग फ़ीस मांग रहे हैं ना, फ़ीस ये बहुत ज़्यादा हाइक हो चुकी है, फ़ीस बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो सिर्फ मिलने तक ही नहीं है कि कॉलेज मिल जाएगा तो ये वो, ऐसा नहीं। कॉलेज मिल जाएगा और उसके बाद ऐसा कॉलेज आपको चूज़ करना है जो कम फीस में आपकी डीएलएड करा रहा हो। इस बात का ध्यान रखें, वरना फिर बच्चे क्या कर रहे हैं कि जल्दीबाजी में सारे कॉलेज चूज़ कर ले रहे हैं। बाद में फिर कॉलेज मिल रहा है, पता चल रहा है कॉलेज वाले 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। और इसके बाद से बच्चा जो है वो बैठा है, वो कह रहा है कि अरे भाई इतने पैसे कहाँ से दूँ मैं, तो मेरा एडमिशन तो हो नहीं पाएगा। फिर ऐसे करके बेमतलब का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो आप लोग सोच समझ के कॉलेज चूज़ करना भाई, नहीं तो फिर डेफिनेटली आपको दिक्कत हो जाएगी, है ना। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपको मेरे थ्रू काउंसलिंग करानी है तो अभी लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चों का मैंने काउंसलिंग के थ्रू जो है बच्चों का करवाया। तो मेरे थ्रू अगर आपको काउंसलिंग करानी है, अगर आपको ये कौन कौन से कॉलेज हैं जो कम फीस में डीएलएड करा देंगे और जिनमें आपको वो कॉलेज आपको मिल जाएंगे, तो ऐसा तभी हो पाएगा जब आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन रहेगी पहले से कि किस कॉलेज में कितनी फ़ीस ली जाती है, कितना वो लोग मांग रहे हैं, ठीक है। और जब आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी तो आप कोई भी रैंडम कॉलेज ज़्यादा सीटों वाला देख करके सिलेक्ट कर दोगे। फिर बाद में फिर वही लफड़े होंगे, 60,000 मांग रहे हैं, 70,000 मांग रहे हैं, और फिर आप परेशान हो जाओगे, तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो अगर आप मेरे थ्रू कराते हो तो मेरा जो लास्ट टाइम जो मैं चार्ज ले रहा था दैट वाज नियरली 499, ठीक है, 499 रुपये ले रहा था। बट अभी जो है 499 से बढ़ करके इट इज़ 999। अगर आपको कराना है तो आप डेफिनेटली मुझे अप्रोच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अदरवाइज़ अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी है, मतलब सारी क्वेरीज़ के लिए मैं आपसे ये पैसे नहीं मांग रहा, मैं तो सिर्फ इसलिए ये फ़ीस की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एट द एंड ऑफ द डे उन कॉलेज को सिलेक्ट करके उनकी फ़ीस जो है कम रहे, और नेग्लिजिबल तो नहीं बोल सकते लेकिन एक जेन्युइन फ़ीस रहे जिसमें आपका एडमिशन हो जाए। और दूसरी बात ये कि फिर जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स हैं उनका
जो अनरेगुलर नॉन रेगुलर रहेंगे ना वो, तो नॉन रेगुलर से रिलेटेड जो बातें हैं उसको लेकर के भी कॉलेज से बात करनी पड़ती है, अटेंडेंस वगैरह क्राइटेरिया मेंटेन कराना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सो दैट इज़ द फीस। एंड इफ़ यू वांट टू गो विद मी देन डेफिनेटली यू नीड टू पे दिस। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कोई क्वेरी आ रही है, सिंपल इसको, अगर आप खुद से भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप खुद से करते हैं लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी आ रही है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सअप के थ्रू पूछ सकते हैं कि ऐसे ऐसे है तो क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता, इसमें क्या फर्दर अपग्रेडेशन या फिर इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ। तो ऐसा करके कुछ है, ठीक है ना। तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि क्या है कैसे है, फिर उसके हिसाब से मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो सारे लोग खुश हो जाओ भाई कि 5th राउंड आ गया, जल्दी जल्दी अपना अपना रजिस्ट्रेशन कर लो अगर तुम्हें सेल्फ करना है तो, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखो, जल्दी अगली वीडियो में मिलूँगा जहाँ पर मैं आपको समझाऊँगा कट ऑफ वगैरह क्या रहने वाली है इस राउंड की, और कितने % तक के बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा, और कौन से मतलब अदर स्टेट वाले बच्चों का क्या सीन रहने वाला है परसेंटेज से रिलेटेड, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन अपना ख्याल रखें, थैंक यू।